जब महादेव को माँ छोड़ के चली गई थी तो वैराग्य को प्राप्त हो गए थे और देवताओं ने उनको वापस गृहस्थ में लेके आने के लिए कामदेव से और रति से उनकी ड्यूटी लगाई थी। वैराग्य भंग करने में मेरे महादेव ने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। जब कामदेव को भस्म कर दिया था तो रति ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी कि जी इसमें हमारी तो कोई गलती थी नहीं, हम तो देवताओं का काम करने के लिए आए थे। तब महादेव ने प्रसन्न होकर उनको कहा था कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और जब वो अवतार लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में तेरे पति को शरीर मिलेगा। इधर शंबरासुर नाम का दैत्य, उसको भी ये वरदान मिला हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण का पहला पुत्र तेरा अंत करेगा। और शंबरासुर की पूरी नजर थी कि जैसे ही भगवान के पहला पुत्र हो तो उसको जीवित नहीं छोड़ना। शंबरासुर रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न को वहीं से हॉस्पिटल से उठा ले गए, जहां वो जन्म लिया उन्हें वहीं से उठा ले गया रात को सोते में और ले जाके समुद्र में डाल दिया। शास्त्र बताते हैं बिना भगवान की इच्छा के तिनका जला नहीं सकती अग्नि, और वायु उसको उड़ा नहीं सकती, और जल उसको डुबा नहीं सकता। तो बिना इच्छा के बताओ उसको प्रद्युम्न को कैसे उठा ले जाए? भगवान की ही लीला थी रति को उसका पति लौटाना था। शंबरासुर उस बच्चे को गर्भ से उठा ले गया और ले जाके समुद्र में डाल दिया, और समुद्र में वो मछली के पेट में चला गया। और परमात्मा की माया, वो मछली मछुआरा शंबरासुर को ही गिफ्ट दिया। बोले महाराज या गिफ्ट में लो। शंबरासुर ने वो मछली अपनी रसोई में पहुंचा दी, भैया इसका भोजन करो। वहां रति, जिसको ऋषि का श्राप लग गया था और राक्षस कुल में आ गई थी, उसके पीछे भी कथा थी कि उसने एक रसायन विद्या प्राप्त कर ली थी। उस रसायन विद्या के प्रभाव से वो किसी भी बीज के ऊपर उसको डाल के और उसको वयस्क बना सकती थी, पौधा बनाने की शक्ति रखती थी। और उसने उसको आजमाने के लिए किसी ऋषि पुत्र को गर्भ से उठा के उसको युवा बना दिया, और युवा बना के वो बड़ी खुश हुई। उसने जाके उस ऋषि पत्नी को दिया, ले भाई तेरा बेटा है। अब यूं बताओ किसी ने जन्म दिया हो और जन्म देते ही वो बयान हो जाए लाकर देते तो जो आपका बेटा है, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? तो ऋषि पत्नी उसने भी उसको श्राप दे दिया कि तूने, जो मैं बच्चे का सुख पाना चाहती थी, बच्चे का लालन पालन करना चाहती थी, जो बच्चे से प्रेम करना चाहती थी, जो सारा छीन दिया तूने, सीधा व्यस्त बना दिया। तो तूने ये राक्षसों वाला काम किया, तो राक्षस कुल में चली जा। और वो उसी समय शंबरासुर के रसोई में रसोइये का काम करने लगी थी। मायावती भी नाम बताते हैं, कहीं कहीं भानुमती भी नाम आता है। जो भी नाम था, रति वहां राक्षसनी के रूप में थी। और शंबरासुर ने वो मछली रसोई में पहुंचा दी। रसोई में जब वो मछली उसने काटी तो उसके अंदर बच्चा निकला, और बच्चे में वहां सूचना फैल रही थी कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को उठा के शंबरासुर ने सागर में डाल दिया। और अब उसको समझते देर नहीं लगी कि ये हो ना हो भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है। उसके साथ जो काम करने वाला था कर्मचारी, उसने कहा कि मैं शंबरासुर को जाके सूचना दूंगा कि तेरा दुश्मन बच गया। लेकिन परमात्मा की माया है। वहां श्रीधर नाम का पंडित भी आया था जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो भगवान ने अपनी योग माया से उसको अपाहिज बना दिया था, वो बोल नहीं सका कुछ भी। और वही काम उस सहायक के साथ कर दिया, उसको पैरालाइज कर दिया, और वो ऊ करता रहा। वो शंबरासुर को कुछ भी पता नहीं पाया। तब भगवान की प्रेरणा से मायावती ने उस बच्चे को वयस्क किया, उसको विद्याएं दी, और विद्याएं दे के शंबरासुर के साथ युद्ध करवाया।
और शंबरासुर का अंत हुआ। शंबरासुर का अंत होने पे नारद जी कामदेव रूपी प्रद्युम्न और रति रूपी मायावती दोनों को लेके भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पास पहुंचे और जाके उनको उनके बेटे बहू सौंपे। बोलो भगवान कृष्ण की जय। तो परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे ही जामवंती के पुत्र के विवाह का वर्णन आता है। जामवंती के पुत्र हुए साम। साम को दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा पसंद आ गई। लक्ष्मणा को साम पसंद आ गया। दोनों ने स्वयंवर कर लिया। स्वयंवर का मतलब लड़की ने स्वयं अपनी मर्जी से उसको चुन लिया। साम उसको लेके निकल गए और दुर्योधन ने साम के साथ युद्ध छेड़ दिया। जब भगवान कृष्ण को पता चला तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं जाके बात इसकी सेटलमेंट करता हूँ, समझौता करवाता हूँ। तो बलराम जी ने कहा कि नहीं, दुर्योधन मेरा शिष्य है और मेरी बात टालेगा नहीं, तो मैं जाता हूँ। बलराम जी दुर्योधन को समझाने के लिए गए, लेकिन कुबुद्धि समझने वाला था नहीं। तो उन्होंने बलराम जी का भी अपमान कर दिया और कहा तुम गाय चराने वाले और हम राज करने वाले, बता तेरा हमारा कहाँ साथ है, हम कैसे अपनी बेटी तेरे को दे दें। तो दुर्योधन ने युद्ध छेड़ दिया और बलराम जी जो हल्दर के नाम से भी मशहूर हैं, उन्होंने हल से हस्तिनापुर को खींचना शुरू कर दिया। तब गुरु द्रोण और भीष्म पितामह ने बीच बचाव करके लक्ष्मणा की और सांब की शादी की। आज भगवान के पुत्र सांब की भी शादी हुई।